बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तालिबात, आप सब जानते हैं कि हमारा नया तालीमी साल 2021 और 2022 शुरू हो चुका है और आप माशाल्लाह से तरक्की करके अपनी नई जमात सौम में दाखिल हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, मेरा नाम अना मुनव्वर है और मैं आपकी उर्दू की नई टीचर हूँ और मैं आपको अपनी जमात यानी आपकी नई जमात सौम में खुश आमदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तालिबात, आज हम अपने उर्दू के सबक का आगाज़ करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि उर्दू मज़मून का जो पहला सबक होता है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ के बारे में है। यानी हम्द होता है, यानी एक नज़्म होती है जिसका नाम हम्द है और हम उस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। तो हमारी कारवान उर्दू जमात सौम की पहली जो नज़्म है उसका नाम है रब का हुक्म माने। तो रब का हुक्म कैसे मानना है कि अल्लाह ताला ने हम पर जो जो रहमतें नाजिल की हैं हमें उनका शुक्र अदा करना है और अल्लाह ताला की बड़ाई करनी है। बड़ाई का मतलब होता है तारीफ़ करनी है, ठीक है। तो जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है उसे हम हम्द कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उर्दू के मज़मून में ज़्यादातर जो पहला सबक होता है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ के बारे में होता है, यानी एक नज़्म से शुरू होता है। तो आज की जो हमारी नज़्म है उसका नाम है रब का हुक्म माने, कि हमें अल्लाह ताला के अहकामात को तस्लीम करना है और उनकी पैरवी करनी है। हम उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ और मज़े मज़े के फल नज़र आ रहे हैं और ये सब फल कौन बनाने वाला है? अल्लाह ताला बनाने वाला है। इसके अलावा आपको इस सफ़र पर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, एक पानी समंदर दिखाई दे रहा है और हरियाली दिखाई दे रही है। तो अज़ीज़ तालिबात, ये सब कुछ किसने पैदा किया? ये सब अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो अब हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ कुछ मिसरे दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो मिसरे दिखाई दे रहे हैं इसमें ये एक मिसरा और ये दो मिसरा, ये दोनों मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं, ठीक है। ये नज़्म जो है अशार की सूरत में लिखी गई है। तो आपको इस सफ़े पर 4 अशार नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मिसरा किसे कहते हैं और शेर किसे कहते हैं। मिसरा कहते हैं शेर के पहले हिस्से को और फिर दूसरे हिस्से को, यानी कि कोई भी शेर जो होगा वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा और उसके जितने मिसरे होंगे उसको पहला मिसरा और दूसरा मिसरा कहते हैं। जैसे ये पहला मिसरा, ये दूसरा मिसरा है, तो ये दोनों मिलकर एक शेर बनाता है, ठीक है। अब हम अपने नज़्म की रब का हुक्म माने की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। हमारा पहला शेर है, पैदा किया है उसने, खालिक है वो हमारा। तो आप देख सकते हैं कि पैदा किया है उसने, किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। खालिक है वो हमारा, तो खालिक से कहते हैं पैदा करने वालों को। पैदा किया भी वही है, खालिक यानी कि जिसने हमें बनाया, वो भी कौन है? अल्लाह ताला। यानी कि इन दोनों अशार में उसने शायर ने एक ही बात की है कि हमें जिसने पैदा किया है वही हमारा खालिक है, वही हमारा बनाने वाला है, या जिसने हमें पैदा किया वही हमारा मालिक है। फिर आगे है, खाना दिया है उसने, राज़िक है वो हमारा। जैसे यहाँ पे बात ये है, पैदा किया है उसने, खालिक है वो हमारा। इस तरह है कि खाना दिया है उसने, जो हम खाते हैं वो सब हमें किसने दिया है? वो अल्लाह ताला ने दिया है। और चूँकि वो खाना हमें उसने दिया है तो वो हमें रिस्क देने वाला है, यानी कि हमारा राज़िक है, हमें रिस्क देने वाला है, हमें पालने वाला है। फिर फल फूल बेल बूटे, ठीक है। बेल बूटे और फल फूल यानी ये जो पौधे हैं और जो फल हम खाते हैं और जो खूबसूरत फूल हमें दिखाई देते हैं, ये सब किसने बनाए? इसकी ज़मीं से फूटे। ज़मीं यानी जिस पर हम रहते हैं, ठीक है। तो फल फूल बेल बूटे इसकी ज़मीं से फूटे, यानी इन फल को, फूलों को और बेल बूटों को यानी कि पौधों को और ज़मीन को, इन सबको भी बनाने वाला अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें यानी ये फल फूल और बेल बूटे ज़मीन से उगाए हैं। हमने मज़े खुशी से इन नेमतों के लूटे।
کن نعمتوں کی آپ کو پتہ چلا ہے؟ اب کس کی؟ پھل پھول کی بات کر رہا ہے، پودوں کی بات کر رہا ہے، زمین کی بات کر رہا ہے شاعر، کہ ہم نے ان تمام چیزوں کے مزے بہت خوشی سے لوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہمیں نعمتیں یہ عطا کی ہیں اور ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوب خوشی سے مزے لے لے کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جی اب عزیز طالبات، ہمارا صفحہ نمبر 2 ہے اور اس میں ہماری جو نظم ہے رب کا حکم مانے اس کا بقیہ حصہ ہے کہ اس نے جہاں بنایا مالک ہے وہ جہاں کا، ٹھیک ہے؟ جہاں سے کہتے ہیں کائنات کو، اس دنیا کو، کہ اس نے اس جہاں کو بنایا، اس دنیا کو بنایا ہے اور وہ اس دنیا کا مالک ہے۔ مالک ہے اس زمین کا، مالک ہے آسماں کا، یعنی جس زمین میں ہم رہتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور جس آسمان جو ہمیں نیلا فلک یہ بڑی ساری چادر نظر آتی ہے، یہ بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب چاہیے یہ ہم کو اس رب کا حکم مانے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس نے کتنی نعمتوں کا اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ پھل پھول بیل بوٹے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا، اور پھر وہ ہمارا مالک ہے، اس زمین و آسمان کو بھی اسی نے بنایا۔ تو اب کیا کہا؟ اب ہمیں اس نے شاعر نے بتایا کہ اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا یہ کام ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کا ہم شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا حکم تسلیم کر کے، اس کے حکم کو مانتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے سوا کسی کو حاکم نہ اپنا جانے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا حاکم نہیں بنانا چاہیے۔ تو عزیز طالبات، اب آخری شعر میں ہمیں شاعر نے کیا کہا ہے کہ اس کے سوا ہمیں کسی کو اپنا حاکم نہیں ماننا چاہیے، کسی کو بادشاہ مالک نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا مالک اور ہمارا رازق اور ہمیں ہر چیز دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرنا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کے احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ اور یہاں جو آخر میں آپ کو یہ ایک نام نظر آ رہا ہے، مائل خیر آبادی، یہ اس شاعر کا نام ہے جس نے یہ نظم تحریر کی ہے، اس نظم کو لکھا ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ کا گھر کا کام یہی ہے کہ آپ نے اس نظم کی پڑھائی کرنی ہے اور پھر اس کی خوبصورت سی ویڈیو بنا کر اچھے طریقے سے پڑھتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا کر آپ نے اسے گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا سب خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔